अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है तो आज नई किस्त लेके हाजिर हुआ हूं। मगर एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूंगा कि काम की बात एक्चुअली है क्या। काम की बात वही है जो हमने कहीं से पढ़ी है, कहीं देखी है, कहीं से सुनी है, या वो किसी की आप बीती है या वो हमारी आप बीती है। तो अब चलते हैं काम की बात की तरफ। चलते हैं काम की बात की तरफ। तो आज हमारी किस्त नंबर 97 है। तो एक फिक्रा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जब भी महमूद का नाम आता है तो साथ अयाज का नाम आता है। तो जहाँ भी पता चलता है तो लोग शॉर्ट बता देते हैं कि यार सुल्तान महमूद गजनवी जो उनसे थे, उनका एक चहेता गुलाम था तो उसका नाम अयाज था। सुल्तान महमूद गजनवी को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो ठीक है, तो उनसे आज मुझे एक दो चार बातें उनकी मिली तो मैंने कहा चलो उसको एक अच्छी काम की बात के जरिए तो आपसे ट्रांसफ़र हो जाएंगी और आपको भी पता चल जाएगा कि अयाज का नाम महमूद के साथ क्यों होता है। ठीक है, तो अयाज बेसिकली एक ग़ुलाम था सुल्तान महमूद गजनवी का, मगर उसके औसाफ बहुत अच्छे थे। अच्छे अखलाक वाला शख्स था, गरीब बंदा था। तो जब आया दरबार में बिल्कुल मफलूकुल हाल था, बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार था, मगर उसको जॉब पे रख लिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने उसको अपने ग़ुलामों में शामिल कर लिया या वो ग़ुलामी में आ गया। तो मगर ये कि वो एक अच्छा अखलाक का मालिक था, तो इसलिए सुल्तान महमूद गजनवी को उसकी आदत अच्छी लगने लगी, तो इसलिए उसको उन्होंने थोड़ी अहमियत देनी शुरू कर दी। मगर सुल्तान के जो वज़रा थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि बात तो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, ये ग़ुलाम क्यों क्यों वैल्यू देते हैं। तो उन्होंने इस बात का ववेला मचा दिया कि लो जी, सुल्तान ये जो सा शख्स जो सा है इसकी बात को क्यों वैल्यू देते हैं। ठीक है, आप इससे क्यों मोहब्बत रखते हैं, जबकि हमारी वैल्यू हमारी कदर होनी चाहिए, हमारी तरफ वो नजर करम नहीं है जो इसकी तरफ है, इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मैं तुम्हें मौका आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अच्छा, वो मौका आ गया। फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने एक बहुत बड़ा हीरे का पत्थर लिया और साथ एक हथौड़ा दिया और तमाम वज़रा को कहा कि इसको हीरे को तोड़ दो। बड़ा खूबसूरत हीरा तराशा हुआ था। सब ने तोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने इसको नहीं तोड़ना, ये बहुत कीमती हीरा है। सुल्तान महमूद ने फिर अय्याज से कहा कि इस हीरे को तोड़ दो। उसने थोड़ा पकड़ा और वो हीरा तोड़ दिया। जब हीरा तोड़ दिया तो सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि तुमने हीरा क्यों तोड़ा है। तो जितने वो जेलस रखने वाले वज़रा थे उन्होंने कहा कि आज तो अय्याज गया, आज तो इसको धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा कि इतना बेअकल शख्स ये इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। ये जो सा है ये गधे दिमाग का शख्स है, तो इसको तो आज सुल्तान बहुत बुरा सलूक करेगा इसके साथ कि इसको इतनी भी अकल नहीं कि इतना कीमती हीरा तोड़ा नहीं जा सकता। तो उस अय्याज ने जवाब दिया कि ए सुल्तान, एक तरफ कीमती हीरा था और एक तरफ आपका हुक्म। बस मेरे दिल ने यह फैसला किया कि आपका हुक्म ज़्यादा कीमती है, जबकि इस तरह के कई हीरे मैं अपने सुल्तान के ऊपर वार सकता हूँ। जब ये बात की तो सारे हक्के बक्के रह गए। सुल्तान ने कहा कि तुम लोगों को जवाब मिल गया कि इसलिए मैं इसकी कदर करता हूँ। तो इतनी यानी उनको मोहब्बत थी सुल्तान से, सुल्तान महमूद से, कि वो उनके हुक्म को, हर हुक्म को मानते थे। जो अयाज थे उनके गुलाम, फिर उन्होंने उनको वज़रा में शामिल कर लिया। जब वज़रा में शामिल कर लिया तो उनका प्रोटोकॉल बन गया। ठीक है, तो एक दफ़ा ये भी वाक़या इनसे मिलाया जाता है, मगर ये वाक़या मैं फिर बताता चलूँ कि हज़रत लुक़मान से भी इसको मिक्स किया गया है कि एक दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी उसे कुछ फल खिला रहे थे, तो फल बड़ा कड़वा था, तो मगर वो खुशी से खा रहा था अय्याज। तो जब सुल्तान को पता चला, जब खुद भी चेक किया तो पता चला वो कड़वा था, तो उसने कहा तुम इतना कड़वा फल कैसे खा गए। तो उसने कहा कि सुल्तान, आपने हमेशा मुझे अच्छे से अच्छा खिलाया, अगर आज के दिन मुझे मेरी किस्मत में कुछ बुरा भी आ गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मेरे साथ हमेशा अच्छा सलूक किया, तो मेरा गिला करना नहीं बनता। तो आपकी, अगर मैं देखता हूँ कि आपने जो मुझ पर नवाज़शात की हैं, वो उनके लिए ये छोटी सी बात कोई अहमियत ही नहीं रखती। तो ये भी बड़ा ये भी मिक्स किया जाता है, इसको भी, इस वाक़े को भी यानी कि महमूद व अय्याज के साथ जोड़ा जाता है। और ख़ास वाक़या कि जब वो वज़ीर बन गए तो बाकी वज़रा ने इल्ज़ाम लगा दिया
कि जी अयाज ने एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें कुछ छुपा के रखा है और उसमें ये हीरे चुरा चुरा के रख रहा है, तो इसलिए ये जो सी है ये, क्योंकि वो सारे जेलस करते थे कि गुलामों में से ये बंदा जो सा है वजीर है, बाकी हम तो जाहिर बात है अच्छे घराने के लोग हैं, मगर ये एक आम बंदा था, ये वजीर कैसे बन गया? कि हर जगह जेलस चलता है, वो चलता आ रहा है। तो महमूद गजनवी ने कहा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास, अय्याज से पूछा कि तुम्हारे पास कोई बॉक्स है? उसने कहा जी मेरे पास एक बॉक्स है। सुल्तान ने कहा कि उसे सबके सामने लेके आओ, वो सामने लेके आया। सुल्तान ने कहा कि इसके खोल के लोगों को दिखाओ कि इसमें तुमने क्या जमा किया है। जब उसने खोला तो देखा तो उसमें टूटे फटे हुए जूते थे जिसको जगह जगह से सिया गया था, और एक सूट था जो जगह जगह से फटा हुआ था और उसको सिलाई की गई थी। तो उसने कहा जी ये है। तो सुल्तान ने कहा कि ये तुमने क्यों संभाल के रखा हुआ है, इतना पुराना सूट और इतने पुराने जूते? उसने कहा सरकार, जब मैं आपके पास आया था तो मैं इस सूट और इस जूते में आया था। मैं रोजाना रात को इसको देख के खोलता हूँ और इसको सूट को देखता हूँ और जूतों को देखता हूँ कि मेरी ये औकात थी और आज मैं वजीर बन गया, तो कहीं मुझ में गरूर ना आ जाए, इसलिए मैं इसको हर रात ज़रूर चेक करता हूँ। तो फिर वज़रा ने देखा कि हाँ, फिर यहाँ महमूद अयाज जो सा था वो बाजी ले गया और महमूद, असल में हज़रत सुल्तान महमूद गजनी, मैं उनको कहता हूँ कि सच्चे आशिक रसूल थे। अयाज का एक बेटा था, उसका नाम मोहम्मद था। तो एक दफ़ा यानी आप वाशरूम में थे तो वहाँ से आपने कहा कि अयाज के बेटे मुझे पानी दो, अयाज के बेटे मुझे पानी दो। तो वो शख्स, वो बेटा घबरा गया कि आज मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया। ठीक है, तो अयाज ने भी कहा कि सरकार आज आपने मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं लिया? उसने कहा कि मैं वॉशरूम में था, ठीक है, और मैं वजू में नहीं था, और तुम्हारे बेटे का नाम मोहम्मद है और मैं मोहम्मद का नाम बिना वजू के नहीं लेता। यानी इतने बड़े आशिक रसूल थे आप, इस वजह से यानी उनका इतना नाम किताबों में, लिटरेचर में, बुक्स में, कितने पता नहीं थीसिस बन चुके हैं सुल्तान महमूद गजनवी पे, इतनी बड़ी शख्सियत। और सबसे बड़ी बात, अयाज के जो वाक़े हो गए, सुल्तान महमूद गजनवी की एक और बात भी, बातें तो बहुत ज़्यादा है मगर दो चार बातें करके मैं ख़त्म करूँगा। एक और बात करता चलूँ और उसके बाद किसी और वीडियोज़ में जिक्र करेंगे। एक और बात उनकी ख़ास कि 1000 साल बाद 1977 में या 1974 में आई थिंक कि सैलाब आया था, तो कब्र फट गई गजनी जो सी अफ़गानिस्तान में है। तो वहाँ पे सुल्तान महमूद गजनी की कब्र को खोला गया तो उनकी लाश जो सी थी या उनका जस्द खाकी जो सा था वो बिल्कुल साबित था, और ऐसे थे कि जैसे अभी दफन किया गया है। उनकी यानी कि जस्द खाकी कुछ नहीं हो सका क्योंकि वो आशिक रसूल थे, और जो आशिक रसूल होते हैं उनकी बॉडी को कोई ना तो कीड़ा काट सकता है ना उनका जिस्म ख़त्म हो सकता है। ये भी सुल्तान महमूद गजनवी की ख़ास बात है। और दुनिया के दूसरे नंबर पे यानी कि असर रसूख में इनका नाम आता है। पहले नंबर पे चंगेज़ खान का, दूसरे नंबर पे सुल्तान महमूद गजनवी का, तीसरे नंबर पे सिकंदर आज़म का, और चौथे नंबर पे तैमूर लिंग का नाम आता है। इतने बड़े बड़े बादशाहों में इनका नाम है लिस्ट में। तो आज का महमूद और अयाज की जो सी दो चार बातें थी ये मैंने आपको बताई हैं ताकि आपको अयाज का कॉन्सेप्ट जो सा है वो क्लियर हो जाए कि अयाज कौन था और वो क्यों इतना सुल्तान महमूद गजनवी को क्यों इतना पसंद करते थे और उसकी अपने सुल्तान से क्या मोहब्बत का आलम था। तो यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।